Good morning, all dear students. Welcome back to my educational channel Edverse. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ था द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, जो 100 ड्रेसेस फर्स्ट था उसमें मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि कैसे बेंडा पैट्रॉन्स की अपने 100 स्क्रैचेस को, जो स्केच उसने बनाए हुए थे, उसको स्कूल में सबमिट करती है और कैसे वो प्राइज़ को विन करती है और कैसे उसको उस कॉम्पिटिशन के लिए विनर अनाउंस किया जाता है। तो वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई थी। तो उस टाइम का टाइम था जब बेंडा पेट्रोंस्की की जितनी भी ब्यूटीफुल स्क्रैचेस थे उसको उसके सारे फ्रेंड्स क्लासरूम में देख रहे थे। उसी टाइम पर क्या होता है, मिस मैसन के पास बेंडा के फादर ने एक लेटर भेजा हुआ होता है। किसने? बेंडा पेट्रोंस्की के फादर ने एक लेटर भेजा होता है। और अब ये जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि वो एक बड़ी सिटी में शिफ्ट हो गए, उसकी कहीं ना कहीं बहुत सारी वजह भी थी और उसकी एक इनडायरेक्टली कंप्लेंट भी थी। उसमें इनडायरेक्टली कंप्लेंट क्या थी, आप लोग सोच सकते हैं कि जैसे आप किसी स्कूल में कंटिन्यूसली परेशान कर रहे हो तो वो सब चीज़ें जब प्रॉब्लम्स फेस करती हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा रहती थी। अब उसके बाद क्या होता है, जब मिस मैसन के पास लेटर आता है तो मिस मैसन उसको 2-3 बार पढ़ती हैं। जब उसको 2-3 बार पढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि इस लेटर में ऐसा क्या है। अब उसके बाद क्या होता है ये समझिए आप लोग। जो मिस मैसन है उस लेटर को 2-3 बार पढ़ती हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें जो लिखा हुआ था रिएक्शन क्या होता है उस नोट का, जो पूरी क्लास थी पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है और उसमें एक छोटी सी कंप्लेंट थी कि लोग उसको कहीं ना कहीं किसी बड़े नेम से, बेंडा पेट्रोन्स की अजीब सा नेम होता था और उसका जो प्लेस था उसके भी नेम से उसको परेशान किया करते थे। अब जब उसको पता चला तो पूरी जो क्लास थी पूरी तरह से शांत हो गई। मिस मैसन जो थी बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान भी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोई भी पर्सन क्या किसी को इस तरीके से हर्ट कर सकता है, कि उसका नेम जो था जाना पहचान नहीं था, फेमिलियर नहीं था। इसीलिए ये क्या था, बहुत सैड इन द थॉटलेसनेस, क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देते हैं और वो इस बात को एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्या हुआ होगा और उन्हें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। अब जो मैडी और पैगी थी उन्हें भी इस बात के लिए थोड़ा सा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब क्लास स्टार्ट होती है तो मैडी को तो पता था उसकी वजह क्या थी स्कूल छोड़ने, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा, जो मैडी थी वही सबसे ज़्यादा उसको परेशान किया करती थी। मैडी जब उसको सबसे ज़्यादा परेशान किया करती थी तो उस टाइम पर क्या होता है, तो फर्स्ट पीरियड में वो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अपने आप में दुखी फील हो रहा था। वो शांत से खड़ी हुई। जब जो पैगी थी और उसकी जो दूसरी लड़कियां बेंडा पेट्रोंस्की के क्वेश्चंस, उसके 100 ड्रेसेस के बारे में बातें कर रहे थे और वो उस टाइम पे कहती थी इट वॉज रॉन्ग बट हु कवर टू ऑब्जेक्ट टू इट, लेकिन वो कहती थी नहीं ये सब बातें गलत थी। अब वो क्या थी, बेंडा से मिलना चाहती थी और बेंडा को बताना चाहती थी कि उसका कभी भी उसको हर्ट करने का मतलब नहीं था, वो सिर्फ परेशान करती थी, लेकिन उसको उसने हर्ट कर दिया। अब जो मैडी और पैगी वो दोनों बेंडा के घर पर जाने की प्लानिंग करती हैं। जो पैगी थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थी एंड इमोशनल एज मैडी। वो जो पैगी थी मैडी की जितनी नहीं थी, लेकिन वो भी थी और वो भी बेंडा से मिलना चाहती थी। स्कूल के बाद दोनों ने क्या किया, बॉगन्स हाइट की ओर जाने का डिसीजन लिया जहाँ पर बेंडा रहती थी। याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा जो मैडी थी वही परेशान करती थी और जो पैगी थी वो उस चीज़ को थोड़ा सा समझती थी। ऐसा नहीं है वो सेंसिटिव दोनों थी, बट इनमें से एक थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव थी। अब बेंडा को जो हाउस था बॉगन साइड के रास्ते में था। बॉगन साइड का जो रास्ता गीला था और बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया था, दुखी टाइप कह सकते हो, वहाँ पर कोई भी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें थी। अब उसका जो घर था वाइट हाउस
जहाँ पर बेंडा पेट्रोस की रहती थी, बिल्कुल सुनसान लग रहा था, कैसा डिजर्ट लग रहा था। लेकिन ये कैसा था, क्लीन था, लेकिन थोड़ा सा बुझा हुआ, एक से भी कह सकते हो, जैसे कि बेंडा की ब्लू ड्रेस थी। अब पैगी रास्ते में कहती है, बेंडा के हाउस जब जाती है तो पैगी कहती है अपने आप को कैसे उस चीज़ से दूर करे, बट एटलीस्ट उसने कभी भी उसके नेम को इस टाइप से नहीं लिया। जब वो वापस लौट रही तो उसके घर पे गया तो वहाँ कोई था नहीं, अब वो वापस लौट रही थी। उसने कहा कि शायद उसके जो क्वेश्चन थे वेंडा के ड्रेसेस के, वही उसको ड्राइंग के आइडियाज़ दे रहे थे। जैसे 100 ड्रेसेस का कंपटीशन चल रहा था, तो 100 ड्रेसेस का जब वो कंपटीशन चल रहा था तो उसके बारे में जब हमसे उससे पूछते थे तो वही उसके माइंड को आइडियाज़ दे रहे थे, और यही वो वजह रही थी कि वो उस कॉन्टेस्ट को जीत पाई, अदरवाइज वो उस कॉन्टेस्ट को नहीं जीत पाती। अब मैडी क्या कहती है, मैडी उस रात बिल्कुल भी नहीं सोच पाई थी, बिल्कुल भी नहीं सोच पाई। वह सिर्फ यही सोच रही थी कि बेंडा ने क्या उसके बारे में गलत सोचा, और उसके घर के बारे में, और ब्यूटीफुल ड्राइंग के बारे में, जो पैगी का जो आइडिया था उसके बारे में थोड़ा सा सही था। अब पैगी का आइडिया अबाउट विच शी वाज थॉट, और वो थोड़ा सा ठीक था, और वो बेंडा को जो हाइड किया उसको सुधारना चाहती थी, बट उसको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं वो इस तरीके से नहीं अपने आप को दुखी करना चाहती थी। अब उसके बाद क्या होता है, पैगी और मैडी ने क्या किया, बेंडा को एक लेटर लिखने के लिए डिसीजन दिया। उस सैटरडे को क्या हुआ, आफ्टरनून के टाइम में दोनों ने एक लेटर राइट किया, और उसमें इस बात के लिए सॉरी फील किया, और कहा कि ये एक फ्रेंडली लेटर है, और उस बात के लिए कि उसने जो कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, और सभी ने उसको एप्रिसिएट भी किया है, उसकी जो ड्राइंग्स हैं, और उनको पसंद भी किया है। और वो जानना चाहती थी कि उनका जो नया टीचर है उसको परेशान करता था, पसंद करता था, जो नया टीचर है, नया प्लेस है, who signed it with lots of X for love, जैसे कि जो दूसरे फ्रेंड्स थे उनसे ज़्यादा उसको प्यार देता हो। और वेंडा का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। शायद हो सकता है कि वेंडा एंगस से नाराज़ हो, लेकिन जो पैगी थी लगभग उस बात को भूल गई थी, बट मैडी नहीं भूली थी। वह अभी भी सो नहीं पाती थी, क्योंकि कई बार वो टीचर्स से उसके स्पीच भी देती रहती थी, अपने आप को गार्ड करती थी, बचाती थी। अब मिस मैसन के पास बेंडा से एक लेटर आता है, क्रिसमस का टाइम पीरियड होता है, उसे लेटर मिलता है। वेंडा ने सबको क्रिसमस विश किया और उस स्कूल के बारे में बताया कि नए टीचर कभी भी मिस मैसन के बराबर नहीं हो सकते थे। उन्होंने पूछा कि उस की जो ड्राइंग है एज अ गिफ्ट रखी जाए, उनमें से ग्रीन ड्रेस को पैगी को दिया जाए एंड ब्लू जो ड्रेस है वो मैडी को दे दी जाए। ये वेंडास के लिए गिफ्ट थे। अब पैगी और मैडी वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उन्हें गिफ्ट मिल चुके थे। अब वो इस बात को समझ गई थी कि वेंडा को उनका लेटर मिल चुका है और वो उन्हें पसंद करती है, वो उससे नाराज़ नहीं थी। अब इस टाइप से मैडी ने जब उन ड्रेसेस को अपने रूम में याददाश्त के लिए लटकाया, जो बहुत अच्छी थी और हमेशा उन सब चीज़ों को याद लाती थी जिस टाइम पर उसने उसको परेशान किया था, तो अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वे इतनी ज़्यादा क्लोज थे कि उसके फेस पर जो भी जिस टाइप से उसको बनाया गया था वो पैगी के पास दौड़ कर गई और देखा कि पैगी का फेस या पैगी के गिफ्ट सेम रहा है, कुछ भी कह सकती है। सो वेंडा जो थी, वेंडा ने स्पेशली वो जो स्क्रैच था उसी के लिए बनाया था, जैसे कि पैगी और मैडी के लिए जो स्क्रैच बनाए थे उनके जो फेस थे लगभग उनके साथ मिलते जुलते। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स से क्या हुआ, क्या क्या उससे कहते थे, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जब चैप्टर पैराग्राफ वाइज लाइन बाय एक्सप्लेन करूँगा, वो सब चीज़ें मैं आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन करूँगा।
स्टूडेंट्स लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर किसी का कोई भी डाउट है जरूर कमेंट करिए, जिससे कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।